तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए थे। कौन दिए थे नैतिक विकास का सिद्धांत? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ये लॉरेंस कोहलबर्ग यानी कि ये महोदय कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, याद रखिएगा, क्योंकि यूपी टेट के एग्जामों में डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के थे। देखिए, जो नैतिक है यानी कि मोरालिटी यानी कि नैतिकता होती क्या है? यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहले इन्होंने क्या किए, नैतिकता के स्तर, 3 स्तर यानी कि लेवल। याद रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये ट्रेंड करता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर बताए थे या कितने लेवल बताए थे? तो 3 बताए थे। और कितनी अवस्थाएं बताए थे? तो 6 अवस्थाएं यानी कि 6 स्टेजेस बताए थे। ये देखिए, फिर से बता रहे हैं, ये अपने दिमाग में याद रखिएगा, 3 और 6 भूलिएगा मत, लॉरेंस कोहलबर्ग का। इसमें क्या है कि लड़के लड़कियां बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 3 कि 6। तो देखिए, जो नैतिकता के 3 स्तर हैं यानी कि जो 3 स्तर, ये 3 लेवल हैं, इन्हीं में से इनका 2-2 भाग करके ये अवस्थाएं बताए हैं, जो आगे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जब स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं पूछे तो 6 प्रकार के मारेंगे, और जब लेवल या स्तर पूछे तो 3 प्रकार के मारेंगे। ये भूलिएगा मत, लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कोई 6 कोई 3 मार देता है। तो जो एकदम अच्छे से पढ़ा रहता है कि कितनी अवस्थाएं और कितनी स्तर है, तो वो सही टिक करके आ जाता है। यानी कि वही क्या करता है कि हर प्रश्न को मोए मोए बना देता है। तो कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा और नैतिक तर्कड़ा यानी कि मोरल रीजनिंग की बात की थी। तो मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग क्या होता है, आगे ये भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के थे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर बताए थे? तो 3 स्तर बताए थे। कितनी अवस्थाएं बताए थे? 6 अवस्थाएं। स्तर का लेवल भी याद रखना कि इसे स्तर भी पूछ सकता है, लेवल भी। अवस्था की जगह स्टेजेस भी पूछ सकता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मोरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। या नैतिक तर्कड़ा या मोरल रीजनिंग किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? जब आप लोग पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो क्वेश्चन जैसे पूछे वैसे आप क्या करेंगे, हर प्रश्न को मोए मोए बना देंगे। तो देखिए, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा होती क्या है, आप लोग को हम बताते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा। देखिए, अभी जस्ट हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, देखिए नैतिकता क्या होती है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो चलते हैं, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, आप लोग की जितनी कन्फ्यूजन रहेंगी सारी की सारी दूर हो जाएंगी कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा होती क्या है। देखिए, ये ट्रेन है, क्या ये ट्रेन है, और ट्रेन की ब्रेक फेल है। 2 लाइनें जा रही हैं, एक लाइने पे लगभग 10 लोग हैं और एक लाइने पे 1 लोग हैं। तो ये दुविधा में पड़ जाता है कि मैं किस ट्रैक पे जाऊं, उसको समझ नहीं आता है। तो ये क्या कहलाता है? मोरल डिलेमा कहलाता है, यानी कि नैतिक दुविधा पर कहलाता है। वो क्या पड़ता है कि दुविधा में पड़ जाता है कि किस ट्रैक पे जाऊं और किस ट्रैक पे नहीं जाऊं।
और उसी नैतिक तर्कड़ा यानी कि मोरल रीजनिंग का प्रयोग करके तर्क वितर्क करके अपने मस्तिष्क का दिमाग लगाता है और सही और गलत की पहचान करता है कि नहीं, मुझे इस पटरी पे जाएंगे जहाँ 1 लोग हैं, जहाँ 10 लोग हैं उस पटरी पे मुझे नहीं जाना है। अगर 10 पटरी वाले पे जाएंगे तो 10 लोग की मृत्यु हो जाएगी, और जिस पे 1 लोग हैं 1 ही लोग की मृत्यु। यहाँ पे सही और गलत की पहचान करता है तो वही क्या कहलाती है, मोरल रीजनिंग कहलाती है, यानी कि नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। और जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है, दुविधा में हो, वही मोरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा कहलाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा क्या होता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हाइनेज की कहानी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाइनेज स्टोरी किस मनोवैज्ञानिक ने बताए थे बच्चों को, यानी कि हाइनेज की कहानी किसने बताया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था। बहुत ही ट्रेंड करता है ये हर बार ऐसी प्रश्न को। तो चलते हैं हाइनेज स्टोरी होती क्या है। देखिए हाइनेज स्टोरी यही नैतिक दुविधा नैतिक तर्कड़ा पर ही ये क्या किए, बच्चों को एक स्टोरी बताते हैं और स्टोरी के माध्यम से ही बच्चे से प्रश्न पूछते हैं। तो चलते हैं स्टोरी क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक बालक है, इसकी वाइफ क्या रहती है, बहुत बीमार रहती है, तबीयत इसकी ठीक ही नहीं होती है। तो हॉस्पिटल में दवा दिलाता है, एडमिट कराता है। तो जब मेडिकल स्टोर पे जाता है दवा लेने के लिए, तो जो डॉक्टर था वो अपने खून पसीने से इस दवा को बनाया था, यानी कि ये दवा इतनी महंगी थी कि ये क्या करता, इसके पास उतना पैसा नहीं था। जितना पैसा था उससे 10 गुना ज़्यादा क्या था, ये दवा महंगी थी। तो ये क्या करता है, वहाँ पे दुविधा में फंस जाता है कि मैं क्या करूँ। तो वही होता है, वही हाइनेज स्टोरी बच्चों को बताते हैं कि अगर चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करता है तो क्या करेगी, इसकी पत्नी मर जाएगी। तो यही बच्चों से सवाल करता है। तो जो सवाल करती है तो अनेक प्रकार की जो बच्चे होते हैं अपना तर्क रखते हैं। जो अवस्थाएं बताए थे कि जैसे जैसे अपने स्टेजेस में जिस उम्र के हिसाब से बच्चे थे उस हिसाब से जवाब देते गए। तो वही आगे बताए थे कि कोहलबर्ग, देखिए ये आलोचना किए थे। तो देखिए आगे देखते हैं नैतिक स्तर। देखिए जो ये 3 अवस्थाएं बताए थे, 3 स्तर बताए थे और उसके 6 अवस्थाएं सब देखेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने आप क्या करते हैं, बच्चे अपना तर्क वितर्क देते रहते हैं। उनकी सोचने की समझने की शक्ति अलग अलग होती है हर बच्चों से, कि कोई पहले अवस्था होती है तो उसमें कुछ और सोचता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ आगे बढ़ता है तो कुछ और रहता है। तो आगे इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। तो हाइनेज की कहानी यानी कि हाइनेज स्टोरी यही बच्चों से सुनाए थे और बच्चों से अपना सवाल पूछते हैं। तो कोई बच्चा कहता है कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसका खून पसीने की मेहनत थी। कोई बालक कहते हैं कि चोरी करनी थी क्योंकि अगर चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती। अगर कुछ लड़के कहते कि चोरी करता तो पुलिस पकड़ कर ले जाएंगे, और नहीं करता तो वो वाइफ उसकी मर जाती। तो यही हाइनेज स्टोरी है। तो बच्चे से आप लोग पूछते थे। तो ये कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना की थी। कौन, कैरोल गिलिगन। तो क्वेश्चन टर्न करता है, बस ये आप लोग कैरोल गिलिगन याद रखिएगा। जहाँ आप लोग को कैरोल गिलिगन दिखे लॉरेंस कोहलबर्ग के पास जाइएगा, कैरोल गिलिगन। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, तो इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में यानी कि अपने प्रयोग में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। तो कैरोल गिलिगन बताई थी कि इन्होंने क्या किए थे कि अपने प्रयोग में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिए थे और महिलाओं को कम महत्व दिए थे। जो देखभाल जो करती हैं वो महिलाएं करती हैं, तो ये पुरुषों पे बताई थी। तो इसकी आलोचना कौन की थी, तो कैरोल गिलिगन ने की थी। ट्रेंड करता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस महिला ने की थी या किसने की थी, तो कैरोल गिलिगन ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट की एग्जाम में भी कैरोल गिलिगन आता है। यूपी टेट सुपर टेट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट बन जाता है।
तो चलते हैं नैतिकता के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मोरालिटी देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे और कितनी उसकी अवस्थाएं थी। तो कितने स्तर बताए थे यानी कि लेवल 3 थी और इसी दो दो भाग में बांटे थे यानी कि 6 अवस्थाएं यानी कि 6 स्टेजेस थी। तो चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो पूर्व परंपरागत स्तर, देखिए पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो याद रखिएगा, देखिए पहले आप लोग बता दे रहे हैं पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। अब देखिए दूसरा क्या है, ये देखिए ये ए बी करके है तो दो दो भाग में बांटा हुआ है। अब दूसरा क्या है इसमें, परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष होता है। ये वर्ष भी याद रखिएगा कि डायरेक्ट पूछ लेता है। और तीसरा क्या है, पश्च परंपरागत स्तर यानी कि पास्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि 13 वर्ष से अधिक। अब इनके अंदर दो दो अवस्थाएं बांटे थे तो यही अवस्थाएं 6 हो गई थी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। देखिए अगर इंग्लिश में अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये वाला। वैसे भी आप याद रखिएगा पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, फिर पश्च परंपरागत स्तर। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि पूर्व परंपरागत स्तर कितने से कितने वर्ष तक है, तो 4 से 10 वर्ष ऐसे याद रखिएगा। या पूछ देता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने पूर्व परंपरागत स्तर दिए हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए इस स्तर में नैतिकता शून्य होती है। क्या नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस स्तर में नैतिकता तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस स्तर के दो भाग होते हैं। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसमें नैतिकता शून्य होती है। याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर पे या किस लेवल में नैतिकता शून्य होती है, तो पूर्व परंपरागत स्तर में यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो देखिए इसमें दो भाग बांटा गया है, दंड एवं आज्ञाकारिता, और बी क्या है, अहंकार की अवस्था। तो क्वेश्चन देखिए ये भी यहाँ से भी ट्रेंड करता है। देखिए एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनते हुए देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर पे है, तो दंड एवं आज्ञाकारिता पूर्व परंपरागत स्तर में है। या डायरेक्ट ये भी बनेगा कि अहंकार की अवस्था किस स्तर में है, लॉरेंस कोहलबर्ग की पूर्व परंपरागत स्तर। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि मैं क्या आप लोग को बताना चाह रहा हूँ और कैसे आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। जैसे कि क्या है कि अगर वो बच्चे ने जब पूछे थे तो जब इस स्तर के जब बालक जो थे, तो ये बालक जो बताए कि दंड एवं आज्ञाकारिता यानी कि डर के मारे क्या किए, ऐसे ऐसे ये अपने प्रश्न को लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्रू बताए। जो हिंज की स्टोरी बताए थे लॉरेंस कोहलबर्ग, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपना मत रखते थे जैसे जैसी अवस्थाएं थी इन लोग की। तो ये दंड और आज्ञाकारिता था कि नहीं चोरी करेगा तो उसे पुलिस सजा देगी। तो ये लोग बच्चे क्या किए कि दंड एवं आज्ञाकारिता पे आधारित है, इस पे पूर्व परंपरागत स्तर पे। अगर नहीं कोई काम बालक कर रहा है उसको नहीं करना है, अगर क्लास में है अगर कोई चीज़ टीचर मना कर रहा है तो वो बालक इस अवस्था में क्या करते थे, मना वो काम नहीं करते थे। जानते थे कि अगर हम काम वो करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, दंड सजा मिलेगी। तो ये दंड एवं आज्ञाकारिता किस में है, तो पूर्व परंपरागत स्तर में है। अहंकार की अवस्था, देखिए इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। तो ट्रेंड ये जैसे को तैसे टिट फॉर टैट ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर पे जैसे को तैसे कहा जाता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर। तो जैसे को तैसे ये अहंकार की अवस्था, जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है उसका पेंसिल तोड़ दिया है तो दूसरों क्या करता है, उसका भी पेंसिल तोड़ देता है। सामने बालक है एक क्लास में बैठे हैं, उसका कापी फाड़ देता है या किताब फाड़ देता है तो वो भी क्या करता है, फाड़ देता है। ये जैसे को तैसे कहा गया है कि इसको पूर्व परंपरागत में जो अहंकार की अवस्था होती है।
परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। यहाँ पे देखिए पूर्व परंपरागत स्तर में क्या है। देखिए परंपरागत स्तर में, इस स्तर में नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। याद कीवर्ड पकड़िएगा, शून्य होती है। और परंपरागत स्तर में क्या होता है यानी कि कन्वेंशनल लेवल में कि इस अवस्था में बच्चे दूसरों लोगों के यानी कि समाज के प्रति अपने अंदर समावेशित करते हैं, समाज के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसमें? परंपरागत स्तर में। पहले स्तर में नैतिकता शून्य थी, इसमें समाज के द्वारा। तो वही कहा गया है कि ये भी 2 प्रकार की होती हैं। तो देख लेते हैं। देखिए अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की अवस्था, ये ट्रेंड, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है सीटेट में भी और यूपी टेट में भी। तो सीटेट में जैसे ही क्वेश्चन बनता है तो सीटेट में तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है। देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की अवस्था यानी कि समाज के अकॉर्डिंग, समाज में क्या करते हैं बच्चे, अपने आप को लोगों के सामने अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की प्रशंसा को दिखाते हैं अपने। तो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कौन? अच्छा लड़का अच्छी लड़की। जैसे कि हमारे कोई 9th-10th में बालक पढ़ रहा है इस अवस्था का, तो वो क्या करता है कि अपने आप को प्रदर्शित करता है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, ये काम करते हैं वो काम करते हैं। तो ये क्या है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की यानी गुड गर्ल गुड बॉय बनता है। अपनी प्रशंसा की अवस्था इसी में होती है, जो प्रशंसा भी आ जाए। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये इसमें क्या चाहता है कि मैं ये काम करूं तो मुझे सम्मान मिले, सम्मान की अवस्था मिले। और समाज के अकॉर्डिंग यानी कि कानून के द्वारा जो बनाई जाती है, समाज के द्वारा जो नियम बनाया जाता है, यही अवस्था है। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना भी विकसित करता है। जैसे रोड के रेड लाइट पर देखिए जो लाल बत्ती बरी रहती है, तो कानून यानी कि समाज के द्वारा, कानून के द्वारा जो नियम बनाया जाता है, इसमें बच्चे क्या करता है, पालन करता है। अगर रेड लाइट जल गई तो वो क्या करता है, वहाँ पे रोड पे खड़ा रहेगा, जब तक ग्रीन सिग्नल ना उसे मिल जाए तब तक वो नहीं जाएगा। तो ये कानून यानी कि समाज के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका क्या करता है, इसमें पालन भी करता है। चलते हैं आगे। ये याद रखेगा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की व्यवस्था, ये सब प्रशंसा की, ये किसमें है, तो पूर्व इसमें है परंपरागत स्तर में। पश्च परंपरागत स्तर यानी कि पास्ट कन्वेंशनल लेवल देख लेते हैं। ये 13 वर्ष से अधिक, ये जो वर्ष है इसको याद रखिएगा। और पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत ये स्तर भी याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए थे। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए पूर्व परंपरागत में हम लोग क्या पढ़े थे कि नैतिकता उसमें शून्य होती है बच्चों की। परंपरागत स्तर में हम लोग क्या देखे हैं कि वो समाज के प्रति क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा करवाते हैं या उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। पश्च परंपरागत स्तर ये खुद डिसीजन, अपने आप खुद डिसीजन लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के किस अवस्था में बालक खुद से डिसीजन लेते हैं, तो पश्च परंपरागत स्तर में ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखिए इतनी अच्छी से हम आप लोग को कहानी के माध्यम से, और जो मेरा कहानी है आप लोग को सुनकर, ये जो हम टॉपिक ये थ्योरी कराते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, एक बार आप लोग उसको अच्छे से 1-2 बार देख लेंगे, आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में घुमा के भी आएगा, पर पश्च परंपरागत स्तर में या पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, नैतिकता क्या होती है, दुविधा क्या होती है, ये सब कौन दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ये सब अच्छे से थ्योरी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे आप हर प्रश्न को मोए बना देंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा है। प्लेलिस्ट देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की आएगी दोस्तों। अब ईवीएस की, सीडीपी की हम चला दिए हैं क्लास, बहुत ही शानदार तरीके से प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। और पूरी की पूरी निचोड़ पढ़ाया जाएगा, बीच में हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्या है, देखिए ABCDEF इस तरह रखें कि 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, तो सामाजिक समझौते की अवस्था, और एक है क्या, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो देख लेते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था।
इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर रोड पर रेड लाइट है, अगर वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो रेड बत्ती जल भी रही है, तो वह इसमें क्या है कि बत्ती खुद से डिसीजन लेते हैं कि ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की जान बचाना ज़रूरी है। तो वही कहा गया है कि इसमें क्या है कि बालक खुद से डिसीजन लेते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें किशोर किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं और खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। दूसरे के फायदों के लिए जान भी, यहाँ पे जन है लेकिन जान हो जाए, यहाँ पे जान रहेगा, मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। तो जान भी जोखिम में डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगत सिंह क्या करते थे, अपने समाज के लिए बलिदान दिए। रोल मॉडल मानते हैं, कोई भगत सिंह को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। देखिए, जब बालक इस अवस्था में आते हैं तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते हैं, कोई मतलब अपने धर्म के लोग में पूजा पाठ करते हैं। तो अनेक प्रकार के क्या करते हैं कि एक दूसरे को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो इसमें किसमें सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत रहती है, तो किसमें पश्च परंपरागत स्तर में। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।